महाभारत का एक ऐसा महाशक्तिशाली योद्धा जिसने बुराई का साथ दिया था, लेकिन जिसने आज भी लोगों के मन में जगह बनाकर रखी है। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसके शक्तिशाली कवच कुंडल के सामने कोई नहीं टिक पाता था, जो वीर भी था और दानवीर भी। मित्रों, आज हम महावीर कर्ण के बारे में बहुत ही रहस्यमय तथ्य लेकर आए हैं, जिसमें आप जानेंगे द्वापर युग में कर्ण के जन्म और त्रेता युग में एक राक्षस को नर और नारायण से मिले श्राप का रिश्ता। मित्रों, त्रेता युग वो युग है जिसमें श्री राम ने अवतार लिया था, और साथ ही नर और नारायण के अवतार की रहस्यमय कथा जो आपको अचंभित कर देगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर देखें। कर्ण के जन्म और उसके जीवन के ये रहस्य आपको बेशक बहुत पसंद आएंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दानवीर कर्ण के इस वीडियो को अभी लाइक करें। लाइक्स की संख्या देखकर आज पता चलेगा कि दानवीर कर्ण के कितने फैंस हैं। यह प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आए होंगे कि महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और परम तेजस्वी सूर्य का अंश होते हुए भी कर्ण को महाभारत में इतना अपमान और जिल्लत क्यों सहनी पड़ी। जब किसी भले इंसान के साथ बुरा हो या अच्छाइयों से भरे होने के बावजूद वो बुराई का साथ दे, तो समझ जाइएगा कि उसके साथ कोई ना कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्यमय जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। त्रेता युग में दंभोदधाव नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्य देव ने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया। दंभोदधाव बोला, तो फिर मुझे ऐसे एक सहस्त्र दिव्य कवचों की सुरक्षा दीजिए। सहस्त्र कवच यानी के 1000 कवचों की सुरक्षा, जिनमें से किसी एक कवच को केवल वह इंसान ही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ने में सफल हो जाए वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव जानते थे कि वह राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन उसकी कठोर तपस्या के कारण वह वचन देने को मजबूर थे। अतः उन्होंने उस राक्षस को वह विचित्र वरदान दे दिया। सहस्त्र कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोदधाव का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसी समय माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया, जिन्हें नर और नारायण का नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चला गया और एक भाई ने दंभोदधाव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। अट्टहास करते हुए दंभोदधाव बोला, मूर्ख नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्यदेव का वरदान है। नर ने बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, तू भी नहीं जानता कि हम 2 भाई हैं और हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आ, मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोदधाव को देखकर यह आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 वर्ष का समय पूरा होते ही नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण अपने भाई को मरा देखकर सामने से दौड़ा चला आया। दोनों भाई जुड़वा थे, इसलिए सहस्त्र कवच एक पल के लिए देखकर दंग रह गया कि ये तो मर चुका है, फिर भी कैसे दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था, जो अपने भाई की ओर दौड़ा चला आ रहा था। नारायण शांति पूर्वक अपने भाई के पास बैठा और महामृत्युंजय मंत्र पाठ किया। उसी क्षण नर जीवित हो गया। यह देखकर सहस्त्र कवच आश्चर्य में पड़ गया। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हुई है। उसी के प्रभाव से उसने अपने भाई को दोबारा जीवित किया है। अब नारायण ने सहस्त्र कवच को फिर से ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया। 1000 वर्ष होने के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई।
तब नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही दूसरा उसे जीवित करके तपस्या पर बिठा देता। इस प्रकार 999 बार युद्ध करके नर और नारायण ने राक्षस के 999 दिव्य कवचों को तोड़ डाला और जब सहस्त्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है। अपने प्राणों का मोह करके वह भगवान सूर्यदेव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंचे और सहस्त्र कवच के पाप गिनाकर उसे मृत्युदंड देने का आग्रह करने लगे, किंतु सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए हुए को क्षति पहुंचाने से मना कर दिया। जब सूर्यदेव नहीं माने तो नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया कि जिन दुष्कर्मों के दंड से आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार हम दो शरीर एक आत्मा हैं, उसी प्रकार आपको इस राक्षस के साथ एक शरीर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और इसके पापों की सजा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। इस तरह सूर्यदेव ने त्रेता युग में उस राक्षस को बचा लिया। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की बात है कि वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया वह श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और दंभोद्धाव दोनों ने जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दंभोद्धाव का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा थे। उसी तरह कर्ण में सूर्य और दंभोद्धाव दोनों की आत्मा अंश रूप से विद्यमान थी। दूसरे बड़े रहस्य की बात यह है कि त्रेता युग के नर और नारायण द्वापर में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। सूर्य के अंश के कारण कर्ण परम तेजस्वी और वीर थे, जबकि दंभोद्धाव के अंश के कारण ही कर्म फल के रूप में उसे अन्याय और अपमान सहना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंभोद्धाव के पास युद्ध के दौरान से बचा रह गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे, क्योंकि कुंती ने अर्जुन को जन्म इंद्रदेव के वरदान से दिया था। तो देखा आपने कैसे इतना सक्षम, विद्यावान, दानवीर और महाबली होते हुए भी पूर्व जन्म के पापों के कारण किस प्रकार कर्ण को सारा जीवन यातनाएं और अपमान सहना पड़ा, और जो महाभारत के युद्ध में अपराजित था उसे अंत में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। इस कहानी से हम सभी को सदैव अच्छे कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। ऐसा करने से यह खूबसूरत संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। बोलो नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।